हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पूरी इनइक्वालिटी को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस तक पूरा इसमें हम देखेंगे। चाहे यहाँ पे लिखने को वन शॉट लिखा है, बट वन शॉट लिखने का बस इतना सा मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही वीडियो में आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है। बट इसमें हर चीज़ का मैं मीनिंग बताऊँगा, कहाँ से आई है चीज़ें, कहाँ से अपन इसको रिलेट करेंगे, किस तरीके से, पूरा मैं आपको बताऊंगा। कुछ कुछ बेसिक सम्स है जो आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ, इस कंप्लीट वीडियो के बाद पूरी इनइक्वालिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। मतलब इसके अलावा आप क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। अदरवाइज आपके पास पहले से क्वेश्चन है तो आप उसको कर लीजिएगा, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इसको, और या फिर कह दो पहली बार पढ़ रहे हो, तो पूरा आराम से देखना, इसको नोट्स बनाना अच्छे से। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट से, तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे देखिएगा। मैं इसमें ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्लो बोलूं, बट होता है विथ टाइम में धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस करने की भी और बोलने की भी। तो आप अगर रिवीजन कर रहे हैं 12th क्लास के हैं तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, और 11th क्लास में है और पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरल सिंबल्स, इसके बाद अपन इनइक्वालिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर सिंबल्स पता होंगे तो मैं आगे जो भी वर्ड्स यूज करूंगा तो वो आपको आराम से समझ में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले इसका मतलब होता है फॉर ऑल, थोड़ा सा हो सकता है मैं ऊपर नीचे लिख दूं, जो जैसे जैसे याद आते जा रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, जैसे कि मैंने ऐसा लिखा, तो इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है यूनियन या फिर और, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसको कई जगह एंड भी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये लिखा है तो भी एंड ही इंटरसेक्शन सब सेम ही चीज़ है। इसके अलावा आपको जो अभी ज़रूरत है वो इन ब्रैकेट को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इस तरीके से ब्रैकेट लिखा गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा, तो इसको बोलते हैं ओपन ए टू ओपन बी। अगर इस तरीके से लिखा है सो इस वाले ब्रैकेट को पढ़ते हैं क्लोज में, क्लोज ए टू क्लोज बी, इतना पता होना चाहिए। इसका मतलब आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा इस ब्रैकेट का मतलब पता होना चाहिए, इसको जनरली बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। एक सेकेंड, ठीक है, ओनली ए एंड बी, इसका मतलब समझना इन तीनों को। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ आया तो आप इसे क्या बोल दोगे, ओपन ए टू क्लोज बी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसी को और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान लो इन सबको मैं अगर राइट साइड थोड़ा सा ले आता हूं, हाँ, ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसा लिख दिया आपके सामने, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 1 टू क्लोज 3। अच्छा, इस करली ब्रैकेट, सॉरी, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मैं मतलब बताता हूं। ओपन ब्रैकेट का इतना मतलब है कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आपको 1 नहीं लेना है तो इसके लिए आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, और अगर 3 को इंक्लूड करोगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 3 इज इंक्लूडेड। ठीक है,
जैसे कि इसी को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा पता है? जैसे कि कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। सो 1 से 3 तक। तो x की वैल्यू फॉर ऑल x, मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यू। ठीक है, 1 ओपन, तो ओपन को अपन इस तरीके से बताते होलो सर्कल से, और क्लोज ब्रैकेट को अपन डार्क सर्कल से बताते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है? 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज लेना है। 3 को इंक्लूड करना है, इसका मतलब भी वही है कि 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज लेना है। 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है। और अपन थोड़ा सा आगे समझेंगे। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे विथ टाइम आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखना, जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, सबसे पहले मैं इक्वेशन में बता देता हूं। जैसे कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि इस तरीके से सोल्व कर रहे थे, x बराबर 2, तो इसमें x की कितनी वैल्यू आ रही थी? a की वैल्यू है, x बराबर 2, इसका एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा आ जाता है x ग्रेटर देन 2, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको भी पढ़ते बता देता हूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? a इज ग्रेटर देन b। जिसकी तरफ इनइक्वालिटी का साइन ओपन है वो बड़ा होता है। a इज ग्रेटर देन b। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि b छोटा है, ये भी बोल सकते हैं a बड़ा है या फिर b छोटा है, तो इसको ऐसे बोलोगे b इज लेस देन a। दोनों सही है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास x ग्रेटर देन 2, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 छोटा है तो 2 इज लेस देन x। ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि पहले जो हम वर्ड यूज करें वो वेरिएबल का है, तो इसको हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 2। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर इसका मतलब पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हो? x इज ग्रेटर देन 2, या फिर आप बोल सकते हो 2 इज लेस देन 2, छोटा है तो 2 इज लेस देन x। बट हम ऊपर वाले को प्रीफर करेंगे, थोड़ा सा बोल ऐसा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। a इज, इसको क्या पढ़ते हैं? जैसे a बड़ा है तो क्या बोलेंगे? a इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन, a या तो बड़ा है या फिर और इक्वल्स टू b। वाइस वर्सा अपन उल्टा बोल सकते हैं कि b इज लेस देन a और इक्वल टू b। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अभी यहां से अपन समझते हैं, जिसकी तरफ मुंह ओपन वो बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। -3 और 2 में ये इस तरफ मुंह ओपन है और यही वाला नंबर बड़ा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ट्रू। 0 इज ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली फॉल्स, 5 बड़ा होता है। अब इसका मतलब समझते हैं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखना, और एक हमारे पास लिखा है ये, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन लिखा है तो देखो, जैसे यहां पे ग्रेटर देन लिखा है, उल्टा कर देता हूं मैं यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज ग्रेटर देन 2। 2 से ही बड़ा है क्या? तो नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो देखो इसमें क्या होगा? बराबर होगा तो भी चलेगा और बड़ा होगा तो भी चलेगा। मतलब ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, जैसे कि ये वाला जो नंबर है जिसकी तरफ मुंह ओपन है, अगर इक्वल का साइन है, बड़ा होगा तो भी चलेगा और बराबर होगा तो भी चलेगा, तो ये वाली चीज ट्रू है। अच्छा, ये वाली में बड़ी होगी तो भी चलेगी और बराबर होगी तो भी चलेगी, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो भी चलेगी। तो अभी 3 यहां पर बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रू मान सकते हो। ठीक है, यहां पर आते हैं,
2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऑब्वियसली बराबर है तो भी चलेगा। अच्छा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू है। बाकी के क्वेश्चंस आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, माइनस बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर बिल्कुल गलत बात है, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही है। अच्छा, मोड लगा हुआ है यहाँ पे, मोड मतलब जो भी अंदर नंबर लिखा होता है उसको प्लस कर देता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़ा ही होगा। ई और पाई में मैं भी बता देता हूं कि दोनों इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.7, जो कि आपको याद रखनी है, और पाई की वैल्यू होती है, ये तो पता होगी, 3.14। तो ऑब्वियसली 3.14 वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाली चीज भी क्या है, ट्रू। अब पाई और 22/7 में ना आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है, बट एक्चुअली बराबर नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इतना आपको याद रखना है। और 22/7 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो देखो कितना आ रहा है, 22 को 7 से डिवाइड करा, 7 3 जा 21, 1 बचा तो 10, 1 बचा, ये आप डिवाइड आप कर सकते हो, ठीक है। तो 7 या 21 बचा 10, 10 को डिवाइड करा 7 से बचा 30, 30 को अगर मैंने डिवाइड करा तो 7 चौक 28, 28 बचे 20, 20 बचे तो 7 दूनी 14। तो एक्चुअली पाई को हम 22/7 क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सेम नंबर आता है, बट एक्चुअल में कौन बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 22/7 बड़ा होता है, तो ये वाली चीज ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये तो पहले था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनइक्वालिटी जो लिखी है वो सही है गलत। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो इन सबको पॉज करके, जब मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था वहां पे जाके एक बार सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। 11th क्लास के हो तो बिल्कुल इसको ट्राई करना ही करना, ठीक है। एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ मैं अभी क्लास में हूँ तो थोड़ी देर से लगा था आपको। खाना खा लिया? हाँ मैंने खाना वगैरह खा लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सो हमारे पास क्या आता है कि एक ये वाला चीज अपने को समझना होगा कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, और नंबर लाइन, जो भी हम सोल्व करेंगे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और इसको सेट नोटेशन में लिखना है, ठीक है। सेट नोटेशन में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, चलो अपन क्वेश्चन से ही समझते हैं, या फिर चाहो तो आप इसको देख लो, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन और लिया x 1 से लेके 5 तक। आप थोड़ा सा समझना, मैंने कहा है कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप क्या लिखो, कैसे बनाओगे, एक नंबर लाइन बनाई। अच्छा, नंबर लाइन अपनी माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो आपको यहां पे केवल 3 मार्क करना है, ठीक। 3 से बड़ी है तो देखो 3 से बड़ी मतलब इस तरफ 3 से नंबर्स जो भी आएंगे बड़े आएंगे। 3 को इंक्लूड करना है तो यहां पर आप डार्क सर्कल बनाओगे, और 3 से बड़ी तो इस तरफ वैल्यू जाती है, इस तरफ लिख के आप एरो बना दोगे। मतलब x की जो वैल्यू है वो इस नंबर लाइन, ये जो अपन ने ब्लू कलर की लाइन खींची, इसमें से कहीं भी हो सकती है, और इस डार्क का मतलब यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 3 भी रख सकते हो। इसी जगह अगर ऐसा आ जाता x इज ग्रेटर देन 3 तो अपन कैसे बनाते, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। अच्छा, नंबर लाइन है तो यहाँ पे नंबर ना नंबर लाइन के हिसाब से रखना कि नेगेटिव फिर धीरे धीरे पॉजिटिव फिर बड़े नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 3 से बड़ा है तो 3 से बड़े नंबर ऑब्वियसली राइट साइड आएंगे। 3 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन सर्कल, और यहां पर ऐसे चला गया। तो ये आपने इस वाली इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सेट नोटेशन में क्या लिखते हैं कि इसका जो आंसर आएगा उसे आप लिखोगे, मैं अलग कलर ले लेता हूं, इस वाले आंसर को आप चाहो तो नंबर लाइन बनाई आपने,
अब नंबर लाइन से आप इसे कैसे लिखोगे कि x, जो भी आपका आंसर आया वो x आया, लेट मी चूज अनदर कलर, ओके, x फिर लिखोगे बिलोंग्स टू, कि x बिलोंग्स टू मतलब कहां कहां पे बिलोंग करता है, तो x बिलोंग टू कहां से कहां तक, 3 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन सर्कल आता है, 3 पे डार्क सर्कल है, मतलब इसको इंक्लूड करना है, और डार्क सर्कल को आप क्लोज ब्रैकेट से भी बताते हो जिसको इंक्लूड करना होता है। वेयर एज अगर अपन इसका आंसर लिखने के लिए जाएंगे, सो x बिलोंग्स टू, हमें ऑब्वियसली 3 से इंफिनिटी तक जाना है, बट 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ओपन 3 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। सो x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, यहां पे क्लोज, यहां पर ओपन, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि यहां पे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, तो इसे नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, ये जैसे कि आपने नंबर लाइन बनाई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, 1 और 5 दो नंबर दिख रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप यहां पर लिख दोगे 1 5, 1 वाले को इंक्लूड करना है, ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, सर आप फ्री हैं? मैं अभी क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी कोई बुक कवर बनाना था मेरे को। तो आप डिज़ाइंस वगैरह बना लो, बाकी मैं लिखवा दूंगा सभी सब्जेक्ट्स, ठीक, मैं आता हूँ फिर थोड़ा। तो देखना, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक, 1 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 पे ओपन सर्कल, और 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज है, तो ये रही। अब ये आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया कि x यहां पे हो सकता है। अब इसको आंसर में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से ओपन 5, 1 से लेके 5 तक, 1 वाले को इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 5 वाले को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से कर सकते हैं। अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, देखना, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 1, सो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने x की वैल्यू यहां पे 1 मार्क करी, ऑब्वियसली यहां पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो इसलिए ओपन, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इसको आंसर में कैसे लिख दोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इंफिनिटी। अच्छा, अब इसको मार्क करना है, ध्यान से देखना, लेस देन वाला पहला क्वेश्चन आया तो ध्यान से देखना, x लेस देन इक्वल्स टू 1, x 1 से छोटा है तो आपने 1 मार्क करा, 1 को इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो अपना आंसर कहां से क्या है, ये आंसर इसका है x बिलोंग्स टू, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 से लेके माइनस इंफिनिटी लिख देंगे, 1 पे चाहे वो क्लोज भी लगा दे, बट ये मतलब आप नहीं लिख पाओगे इस तरीके से, गलत है ये, ठीक है। इसका करेक्ट वे क्या है कि हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओ, हमेशा लेफ्ट टू राइट, माइनस इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा, एंड 1 पे आप क्लोज लगाओगे क्योंकि 1 आपको इंक्लूड करना है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, इसको नंबर लाइन पे अभी ही जस्ट हमने रिप्रेजेंट किया था, 1 से लेकर 5 तक, 1 पे क्लोज, ओपन 5 पे, इसको अगर आंसर में लिखना है तो क्लोज 1 से ओपन 5। इसको आप चाहो तो नंबर लाइन पे बिना लिखे भी कर सकते हो कि -5 से ओपन 3, ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -5 to 3, और चाहो तो नंबर लाइन बना लो -5 और 3, -5 को इंक्लूड करना है इसलिए यहाँ पे क्लोज, 3 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए 3, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑब्वियसली अब वो थोड़ा अंडरस्टूड होता है, मतलब आप मत लिखो बार बार, आप एक बार लिखोगे तो भी सफिशिएंट है वो, मतलब ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ये इस तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फाइनाइट, इधर जा रहा है तो इन्फाइनाइट, ठीक है। अगर आपको रोकना है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने जो पिछला लिया था, जैसे कि ये लाइन जा रही है, ठीक है, अगर वो ऐसे लिखी है ना तो भी वो यही समझेंगे कि जा रही है इन्फिनिटी तक। अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको ऐसे रोकना पड़ेगा, जैसे कि क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट से किसी भी एक तरीके से रोकना है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया मतलब वो जाए जा रही है, ठीक है, मतलब फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा किसी एक तरीके से।
आगे बढ़ते। आर मतलब होता है कि सारी रियल वैल्यूज नंबर लाइन पे जितने भी है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको आप ऐसे समझोगे कि ये जो रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा आ जाएगा, और इसको नंबर लाइन पे लिखोगे सो आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सारे पॉजिटिव नंबर। अच्छा, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन जीरो के बाद जितने भी आएंगे सारे पॉजिटिव है, तो इसको आप आंसर में कैसे लिखोगे, ओपन जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट जीरो इज ए इवन नंबर, इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप खुद ही मतलब उसको बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो समझेगा कि हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं। तो पहले तो इन दोनों को नंबर लाइन पे बनाना है। अगर नंबर लाइन पर बनाना है तो पहले आप इसको बनाइए, सेकंड पर इसको बनाइए। मैं बताता हूं किस तरीके से लेते हैं। इसको बनाओगे येलो वाले को तो क्या आएगा, मैं येलो के लिए भी एक अलग कलर ले लेता हूं। हाँ, x लेस देन 1, इसको मैं पिंक कलर एंड इसको ब्लू कलर से मार्क कर दें। दो लिखे हुए तो दोनों के आंसर्स आपको अलग अलग कलर से करना है। जैसे कि x लेस देन 1, तो इसको अगर आप मार्क करोगे x लेस देन 1, तो 1 से छोटा चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 से पहले वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ 1 से सारे छोटे नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नाउ x इज ऑल्सो लेस देन 5, नाउ यू हैव टू यूज अनदर लाइन। ठीक है, जैसे कि 5 या 5 से छोटा, और आपको हाइट भी थोड़ी सी अलग रखनी है, 5 को इंक्लूड करना है, और इस तरीके से। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा पार्ट कवर करना है, चाहे वो एक बार आया हो, 2 बार आया हो, आपको पूरा पार्ट कवर करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, पूरा पार्ट कवर करना है से क्या मतलब मेरा कि देखो यहां पर इतना जो पोर्शन है, मैं एक और अलग कलर ले लेता हूं, अपने पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी है तो उसका हम यूज करेंगे। जैसे कि आप देखो इतना पार्ट दोनों की वजह से आया है, तो आप लिखिए हाँ, इतना पार्ट दोनों की वजह से आया। 1 वाला पिंक वाले की वजह से नहीं आया, लेकिन इस ब्लू वाले की वजह से आया, फिर यहां तक जा रहा है। मतलब आपका टोटल यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज एक ने तो कवर करी ही है। ठीक है, मतलब या तो इसने या इसने, तो इसका आंसर आएगा ये पूरा जो ग्रीन में आपने मार्क करा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से, कंटिन्यूअसली लाइन चल रही है 5 तक, 5 को इंक्लूड करना है, इसलिए क्लोज। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, बट ठीक है, अपने को वापस पढ़ाई पे आना है। अब जैसे कि इसको मार्क करते हैं, पहले एक और यूनियन वाला ले लेते हैं, इन दोनों का यूनियन लेना है। अच्छा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x बराबर 4, 5, 6, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में, मतलब केवल ये 3 वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको अगर मार्क करना है तो ऑब्वियसली हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन पे 3 से 5 तक, पहले इस वाले को मार्क करा, सो 3 से लेकर 5 तक, 3 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। नाउ वी हैव टू मार्क अनदर वन, लेट्स मार्क इट बाय पिंक कलर, 4, 5, 6। तो अगर इसको ब्रैकेट करना है तो इसका मतलब तो केवल 4, केवल 5 और केवल 6, तो ये ऐसे मार्क होगी, केवल 4, केवल 5, केवल 6। अब क्या लेना है आपको, आपने पहले ये मार्क करा और फिर ये मार्क करा, दोनों एक ही बात लिखी हुई है, दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब एक बार भी अगर आया है पार्ट तो उसको आप कंसीडर करोगे ही करोगे। तो जैसे कि यहां से 3 से स्टार्ट करेंगे, सो 3 वाला पार्ट लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है,
ठीक है, 4 इसकी वजह से भी मिल गया, इसकी वजह से भी मिल गया, तो ये पार्ट मिला। 5 हमें इसकी वजह से मिल गया, तो कंटिन्यूस ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, फिर ब्रेक आया, फिर अपने पास आंसर आया 6 केवल। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 3 से स्टार्ट, 3 को इंक्लूड करना है इसलिए 3 से लेके कंटिन्यूसली चलते गए, 5 पे जाके स्टॉप आया और 5 को भी कंसिडर करना ही है। ठीक है, उसके बाद आप खुद से ही यूनियन लगाओगे ये पार्ट, और यहां पे हमेशा यूनियन आएगा ही। 6 अकेला एक पॉइंट है, अकेले एक पॉइंट को आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अब यूनियन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटरसेक्शन चलो समझ ही लेते हैं। जैसे कि अब हमें ये वाला इंटरसेक्शन समझना है। ठीक है, तो देखना, हमें नंबर लाइन मार्क करनी है, ये अब मैंने यूनियन बताया था। अब इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। यूनियन को यू वाले शेप से, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से। सो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है तो -1 मार्क करा, -1 इंक्लूडेड नहीं है, हम चले गए। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, तो एक और कलर लेते हैं, 7 से छोटी होनी चाहिए, तो 7 मार्क करा, 7 को इंक्लूड करना है, और 7 से छोटी मतलब सारी। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या था, कोई एक बार भी अगर किसी से अपने को पॉइंट मिला तो उसको लेना ही है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों अगर मिल रहे हैं तभी आप उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, दोनों कहां कहां पे मिल रहे हैं, 7 पर मिले, 7 पर मिले, फिर कंटिन्यूसली दोनों मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए। -1 केवल इसने दिया है, इससे नहीं मिला तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपना आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 7 वाला इंक्लूड करना है, -1 वाला इंक्लूड नहीं करना है। -1 से 7 तक सारे पॉइंट्स दोनों पे मिले हैं, इसलिए आंसर लोगे। तो यूनियन मतलब एक बार होगा तो भी चलेगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों होने चाहिए। 3 क्वेश्चंस और करते हैं, 3-4 क्वेश्चंस, तो आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले ये क्वेश्चंस आराम से समझना। ठीक है, जैसे कि ये देखना, इसका मैं यूनियन इंटरसेक्शन दोनों लेके बताता हूं। जैसे कि मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये वाला है -1 से 3 तक, सो -1 3, यहां पे जो भी नंबर लिखो ना वो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना। -1 से 3 तक दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, एंड इसका आंसर है 1 से लेकर 8 तक, तो 1 यहां बीच में कहीं आएगा, 8 ऑब्वियसली यहां कहीं आएगा। 1 को इंक्लूड करना है, 8 को इंक्लूड नहीं करना है। अभी यहां पे इंटरसेक्शन है तो मैं पहले इंटरसेक्शन का आंसर लिख देता हूं। इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन मतलब दोनों पार्ट आने चाहिए। लेट मी यूज अनदर कलर, ये वाला लेते हैं, नया कलर कुछ। तो देखो 1 दोनों जगह मिला तो इसको इंक्लूड करना है, फिर दोनों पॉइंट्स मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए। 3 वाला एक ही जगह से मिला तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, क्लोज 1 से 3 तक सारे पॉइंट्स मिले बट 3 वाला नहीं मिला, तो इंटरसेक्शन का आंसर आया 1 से लेकर 3 तक। अब यूनियन का आंसर चाहिए आपको। ठीक है, तो यूनियन का आंसर किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, यूनियन मतलब एक बार भी आए तो आपको कवर करना है। तो यहां पर आए, 1 वाला नहीं मिला, ठीक है, तो 1 पे ऐसे ओपन बना दो चाहो तो, फिर मिलता गया 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 मिलता गया। 3 के बाद 3 ने यहां वाले ने सपोर्ट नहीं करा बट इसने 3 दे दिया, तो अगेन मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया 8 तक मिलता गया, फिर अपने को कुछ नहीं मिला। तो इसका आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू यह वाली वैल्यू ओपन -1 से लेकर अपने जा रहा है 8 तक, 8 इंक्लूड करना है। एक बार भी मिल गया तो यूनियन वाला, मतलब यूनियन में एक बार भी मिला था आप उसको फाइनल आंसर में इंक्लूड करोगे, और इंटरसेक्शन में दोनों जगह मिलना चाहिए तो आप उसके कंसीडर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि कभी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाए तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा
इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहां पर मैं सही कर देता हूं, वो x माइनस 4, एक्स लेस देन 4 लिखा हुआ है, उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे x लेस देन 4 के साथ। ठीक, देखते हैं, समझना। पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, आप भी अच्छे से लिखना। x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 पे ओपन, 1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इसका आंसर 0 से लेकर 5 तक, 0 को इंक्लूड करना है और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना है मतलब एक बार भी आंसर आया तो आप उसको कंसीडर करोगे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहां से मिलना स्टार्ट हुआ, मिलना स्टार्ट हुआ, तो लगातार मिलते जा रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू इस वाले का, अभी आपने इतना ही सिंप्लीफाई करा है, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 वाला इंक्लूड है से लेके जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक, अब क्या करना है, इसका जो आंसर आया इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको x लेस देन 4 के साथ। तो ले लो, कोई इशू नहीं है आपको। 0 से इनफाइनाइट, 0 को इंक्लूड करना है, यहां तक जा रहा है। x लेस देन 4, 4 से पहले वाला, 4 को इंक्लूड नहीं करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ये रहा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज 0 से ओपन 4। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई थिंक अब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट नोटेशन से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे होंगे, इतने में उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको एक शीट वगैरह मिली होगी, नहीं मिली होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको पहले 2 क्वेश्चंस आपको करना है, जितने भी नंबर लाइन, वो ट्रू फॉल्स वाला पहला क्वेश्चन है और सेकंड अपना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और सेट नोटेशन में। तो इतने 2 क्वेश्चंस आप कर लेना, इसके बाद आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करना। ठीक है, आई गेस आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें एक बड़ी सी इक्वेशंस दे रखी होगी, अभी तक आप देखेंगे ना तो बड़े आसान से थे, x x x, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे सामने क्वेश्चंस चेंज होंगे, ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, तो हमें इनका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके आंसर्स निकालने के लिए कुछ फिक्स स्टेप्स है, वही आप फॉलो करिएगा। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो और आप भी कोशिश करना कि इसको लिख लो, क्योंकि मैं आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना सब इसी के हिसाब से बताऊंगा। तो अगर आपने पढ़ भी रखा है तो एक बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इसको देखिएगा अच्छे से। किसी भी इक्वेशंस इनइक्वालिटी का आप फाइनल आंसर तक लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो स्टेप है वो आपको क्या करनी चाहिए कि मेक 0 ऑन वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी के एक साइड आप 0 बना लो। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस 2 को इधर लेकर आ जाइए तो उस तरफ 0 बन जाएगा। ऐसे ही आपको, जैसे कि अगर आपके पास कभी ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो आप एक काम करिए, लेफ्ट साइड ले। क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस होती है तभी कर सकते, मतलब कुछ कंडीशंस हो, अगर वो फुलफिल करता है तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप प्लस माइनस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वाले को इस तरफ लेकर आ जाइए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसे हम बाद में करेंगे, सही। तो अभी वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, अब बस इतने पॉइंट को लिखना। स्टेप्स टू फॉलो, स्टेप्स टू सिंप्लीफाई इनइक्वालिटी। तो सबसे पहली है कि इनइक्वालिटी के किसी भी एक साइड आप 0 बना लीजिए।
सेकेंड, ठीक है, सेकेंड जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि फैक्टराइज एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करिए, चाहे तो एलसीएम लीजिए, ठीक है, बट आप इसको कन्वर्ट करिए लीनियर फैक्टर। जो भी लीनियर फैक्टर हैं आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेप्स, अभी आप क्या कर चुके हैं कि एक साइड 0 बना चुके हैं और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद मैं कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो भी रहेगी उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, बाय टेकिंग -1 कॉमन, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली, तो थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ आप इसको नोट में लिख लीजिए। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक स्टेप जो भी लिखी है वो काफ़ी सोच समझ के लिखी गई है, ठीक है। आपने क्या क्या कर लिया, लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, एक साइड 0 बना लिया, लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया। इसके बाद रिमूव द फैक्टर विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। थोड़ी बहुत इंग्लिश ऊपर नीचे हो सकती है तो आप उस पर फोकस ना करिएगा। विच आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जैसे कि e की पावर x, a की पावर x, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसका d नेगेटिव हो, ठीक है, मोड x +1, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें +1 करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कभी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाती है तो ये सब ना ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अभी आप इन सबको ध्यान ही रख लो कि क्वाड्रेटिक आई है तो क्वाड्रेटिक को आप पहले तो यहीं पे फैक्टराइज कर लेंगे। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप उसका डी निकालिए। अगर नेगेटिव आ रहा है ना तो उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, मतलब हटाई दो क्वेश्चन से, ठीक है। अभी पहले ये 4th स्टेप थी, ठीक है। 2 मिनट रुकेगा, ठीक है। ये पेज क्यों, ठीक है, यहां से आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। तो 4 स्टेप्स अपनी ये हो गई। 5वीं, फिफ्थ स्टेप, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड मार्क ऑन नंबर लाइन। ये कैसे क्या निकालते सब मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आप इसको नोट कर लीजिए। मार्क क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड मार्क ऑन नंबर लाइन, ठीक है। 6th पॉइंट, यूज वेवी कर्व मेथड, ठीक है। कई सारी मेथड्स होती हैं, सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं वेवी कर्व मेथड अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड में एक मैं बता देता हूं, केवल नोट कर लीजिए कि फैक्टर की पावर, जो भी फैक्टर रहेगा, इसकी पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा,
फैक्टर की पावर अगर इवन है तो सेम साइन रहेगा। इतना लिखना है। सातवीं मेथड, सातवीं स्टेप। अब यहां पर अपन लिखेंगे आंसर। ठीक है, अगर आपके पास यहां पर पूरा लिखा हुआ है और ये वाला साइन है, मतलब ऑब्वियसली 0 से बड़ा वाला, तो आप क्या करोगे, टेक पॉजिटिव वाला पार्ट एज आंसर। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, सो आप क्या बोल दोगे, जैसे कि 0 से छोटा वाला, तो टेक नेगेटिव वाला पार्ट इज आंसर। ठीक है, समझना इतनी सारी स्टेप्स है, 7 स्टेप है। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, कुछ भी, सॉरी भटक गया मैं, वापस इधर। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक बाय हार्ट याद हो जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हो, बट अभी सीखने के हिसाब से पहली स्टेप लेफ्ट साइड 0 है। सेकंड, ऑलरेडी लीनियर में फैक्टराइज कर रखा है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है। अब आप देखो यहां पे फैक्टर बन भी गया। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जैसे कि आपका ये फैक्टर बना है ना, लीनियर फैक्टर, तो इसको मन में 0 के बराबर करो। मतलब क्या, x - 3 बराबर 0। सो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना है कि नंबर लाइन मार्क करी, ये तो मार्क कर ही दिया करो। क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट, 3, तो यहां पे मार्क करा 3। अब अपने को यूज करनी है वेवी कर्व मेथड। तो आपको हमेशा पहले यहां पर प्लस लिखना है, ये याद कर लो, प्लस लिखना है, फिर ये क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ। ठीक है, इस वाले फैक्टर की पावर 1 है, ओड है, मतलब पावर अगर ओड है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पता कर लिया, नंबर लाइन पे मार्क भी कर दिया। वेवी कर्व मेथड, फैक्टर की पावर ओड है तो साइन चेंज, फैक्टर की पावर इवन है तो सेम साइन। जनरली ओड पावर ही दिखेगी आपको, जो हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा ही चलेगा। लेकिन इवन वाले पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, आगे अपन क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे इसको और थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो प्लस माइनस, ऑब्वियसली ये नंबर लाइन 2 टुकड़ों में बटी थी, ये और ये। अब इसमें ना 2 पार्ट बने, ये वाला पार्ट है पॉजिटिव वाला और ये वाला पार्ट है नेगेटिव वाला। अभी क्या चाहिए कि ये जो फैक्टर है अपना, ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला, मतलब आपका ये वाला पार्ट आंसर है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 से इनफाइनाइट, 3 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस है ये। ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज, यहां पे अगर इक्वल नहीं है, अगर यहां पे इक्वल नहीं है तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट ही आएंगे, कहीं से कहीं तक क्लोज आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा डीप में बाद में समझेंगे। सेकंड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलरेडी एक साइड 0 है, स्टेप 1 क्लियर। x का लीनियर में ही है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है। इसके बाद अपन क्या देखते थे, क्या देखते थे, अच्छा ये रिमूव, ऐसा कोई फैक्टर है भी नहीं। ठीक है, सीधे फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो। तो x बराबर 0 करोगे, एक ही फैक्टर आया, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 0 ही आएगा। मतलब नंबर लाइन पर आपने मार्क करा 0, पावर ओड ही है तो प्लस से स्टार्ट करना है, यहां पे माइनस। 0 से बड़ा चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा वाला पार्ट होगा, ये प्लस वाला। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज 0 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू। अच्छा, अब यहां पर इक्वल था इसलिए क्लोज आया। ठीक है,
अगर इक्वल नहीं है तो ओपन, इक्वल है तो क्लोज। इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही आता है, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे। थर्ड वन, ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो पहले x तरफ 0 बना लो आप। सो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाई। अच्छा, x लीनियर फैक्टराइज भी, x का कोफिशिएंट 1 भी है, कोई क्वाड्रेटिक वगैरह तो है नहीं, 2 की पावर x भी नहीं जो हटाए हम। इसके बाद क्या था अपना, इसको 0 के बराबर करोगे, ये फैक्टर है, पावर ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, विकर मेथड यूज करेंगे। प्लस माइनस 0 से छोटा वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली 0 से छोटा वाला पार्ट मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 तक, इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज। इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला, 5 माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब ऑलरेडी लीनियर फैक्टराइज भी है, बट x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन लोगे। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, 5 क्या हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, अच्छा ये -1 अगर उस तरफ जाएगा, ठीक है, -1 उस तरफ जाएगा, ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि दोनों तरफ मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा, तो ये प्लस x माइनस 5 और इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऑब्वियसली -5 और -3 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। और आप अच्छे सिंपल एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, 2 ग्रेटर देन -3, दोनों तरफ मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा, सो -2 और यहां पर 3 आया, तो मुझे यहां पे सही करने के लिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। तो आई गेस ये आपको चीज बिल्कुल क्लियर होगी। तो माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 5, 0 इंटू -1 तो 0 ही रहेगा, बट इनइक्वलिटी का साइन चेंज। अब अपने पास बिल्कुल सिंपल सा केस बन चुका है कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो अब आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो कि लीनियर फैक्टराइज है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला 5, पावर ओड है अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस से ही स्टार्ट करना है, 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला आपका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। इतना आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, x² माइनस का 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो पहला काम ही हमारे पास है कि एक तरफ 0 बनाना, मतलब पहली स्टेप एक तरफ 0 बना तो ऑलरेडी 0 है। सेकेंड स्टेप जैसे कि कैसे हो सकता था ये क्वेश्चन, इस तरीके से। तो पहला आपका काम है कि 0 बना लो एक तरफ आप, तो x² माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें अगली स्टेप फैक्टराइज करना है। हमें अगर पावर 2 चलता है तो हम डायरेक्टली उस पर वर्क नहीं कर सकते, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो अब आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो, बट मैंने अभी डायरेक्ट आंसर लिख दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, बट ट्राई करना कि यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहो तो बाद में आके सीख भी लेना कि हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली सर कैसे आए। तो ठीक है, वो अपन बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो फैक्टर है, तो अपना पहला काम था लीनियर, एक तरफ 0 बना लिया, फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज कर दिया। तीसरी स्टेप जो इसमें आती है ना, वो अपनी क्या थी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्वाड्रेटिक 2 की पावर एक्स ऐसी कोई दिक्कत दे नहीं रही है, तो अगली स्टेप भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अपन अगली स्टेप क्या थी अपनी, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। अब अपने पास दो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, एक सेकेंड, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को x माइनस 2 इसको 0 के बराबर करोगे, मैं वापस से बता देता हूँ क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है। जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू निकल के आती है, वो अपना होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो x बराबर 2 और x बराबर 3, इतना आया। अगेन यू हैव टू स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन राइट साइड से, इधर से मत चालू कर देना। अब ध्यान से देखो, सबकी पावर ओड है, ओड में कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट चेंज करते जाइए। प्लस माइनस प्लस, तीन पार्ट ही बने। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट एंड यहां पर इनफाइनाइट। लेट मी चेंज द कलर सो दैट आपको आराम से समझ में आए। अच्छा, अब देखो 0 से लेस देन, ये जो है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाला पार्ट इसमें आ रहा है ये। ठीक है, अच्छा नेगेटिव यहां पे जो नंबर लिखे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, ऊपर जो प्लस माइनस लिख रहे हो ना उससे मतलब है वो। तो यहां पर आया है आंसर अपना 2 से 3, तो इसका आंसर में लिखोगे 2 से 3। ब्रैकेट का ध्यान अब रख सकते हो कि सब जगह इक्वल का साइन है नहीं, तो ओपन ही आएगा। ठीक है, इसको वापस मिनिमाइज करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, 6th x माइनस 2 7 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली इसने फैक्टराइज करके ऑलरेडी दे रखा है, वो भी लीनियर में, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ 0 भी बना हुआ है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चेक कर लेते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाना है, दोनों जगह माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 इंटू माइनस 1 0, एंड इनइक्वलिटी का साइन चेंज। तो अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और वेवी कर्व बनानी है। तो क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के बराबर करा तो 2 आया, इसको 0 के बराबर करा तो 7 आया, वापस से 3 सेक्शन बने, प्लस माइनस प्लस। अब की बार क्या चाहिए, 0 से बड़ा वाला पार्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब देखो दो पोर्शन को एक साथ आंसर पे कैसे लिखते हैं। तो ये वाला अपने पास आया माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 7 से इंफिनिटी, इस तरीके से लेना है, दिस पार्ट और दिस पार्ट। माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 7, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन, इक्वल का साइन है तो 2 और 7 पर क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक तरफ 0 बना के दिया है, फैक्टराइज करके भी दिया है, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालते टाइम इसको ध्यान रखना, अगर x लिखा है ना तो इस पर भी आप ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ये भी ना एक फैक्टर की तरह काम करता है, कई बार अपन इसको मिस कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए यहां पर भी ब्रैकेट बना दो। नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, इसको नंबर लाइन पे मार्क किया तो 0 2 और 3। ठीक है, यहां से सबकी पावर ओड है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस आप जाने दो। 0 से छोटा चाहिए, मतलब ये वाला आंसर यूनियन ये वाला, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से 3, इक्वल का साइन है तो इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन, क्लोज क्लोज क्लोज, इक्वल का साइन था इसलिए क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो आई थिंक अच्छे खासे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूं, ठीक है, फिर अपन थोड़ी सी वैरायटी चेंज करेंगे। ठीक है,
एज ए 11th क्लास स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना काफी अच्छे से देखने हैं। आपको हो सकता है कि अभी लगे कि हमें समझ में आ रहा है, आसान आसान है, बट एक बार आप अच्छे से फोकस करके देखना, ठीक है। 8th क्वेश्चन, x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको वैसे अगले टाइप की मान सकते हो क्योंकि अभी तक केवल न्यूमरेटर में चल रहे थे, अब यहां पर डिनोमिनेटर में भी आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल न्यूमरेटर के फैक्टर अलग बना लो, डिनोमिनेटर के फैक्टर अलग से बना लो। बस क्या ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो फैक्टर है, x और x माइनस 2, नंबर सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, एक तरफ 0 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले फैक्टर को हमने रखा तो 0, नीचे वाले को रखा तो 2, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अगेन सबकी पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस चलने दीजिए। 0 से बड़ा मतलब आपको ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट लेना है, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। अगर इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर वालों पे क्लोज आता है, डिनोमिनेटर वालों पे ओपन आता है, क्योंकि देखो 0 रखोगे तो 0 अपॉन माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। अपन कभी भी नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में 0 आए, तो अगर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है तो इस पे हमेशा ओपन और न्यूमरेटर वालों पे क्लोज, अगर इक्वल का साइन है। अगर इक्वल नहीं होता तब तो सभी पे ओपन, तब तो कोई इशू था ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चंस थे। अगर आप एज ए स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करके इन सबको ईमानदारी से एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नंबर लाइन बनाई, क्योंकि आप ध्यान से देखिए सभी लीनियर फैक्टराइज है, एक तरफ 0 भी बना हुआ है, सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो नंबर लाइन बनानी है हमें। यहां से क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल्स टू 1, यहां से आया -2। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा राइट साइड में ही नंबर मिलते जाएंगे, कहीं भी आ सकते हैं, बस ये नंबर लाइन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो, इस चीज का ध्यान रखना। x बराबर 4, यहां से रखा तो x बराबर 5, यहां से रखा तो x बराबर 6, ऑब्वियसली यहां पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहां से रखा तो -1, यहां से रखा तो 2, यहां से रखा तो -4, यहां से रखा तो -5 और यहां से रखा तो -6, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, -4 -5 -6, सभी की पावर ओड ही चल रही है, मतलब सभी फैक्टर्स की पावर देख लो 1 1 1 1 1 है, तो ओड ही है, तो ओड में बस यहां से प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट चलते जाना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई रोक टोक नहीं आएगी। ठीक है, इतना क्या आंसर अपना 0 से छोटा वाला, तो ऑब्वियसली अपने नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर। तो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू, पहले आप ऐसे लिख दीजिए, -6 से -5 यूनियन -4 से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से 4 यूनियन 5 से 6, इक्वल का साइन है, ठीक है। तो न्यूमरेटर वालों पे क्लोज, ठीक है। पहले अपन डिनोमिनेटर कर देते हैं, -6 -5 पे ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर में, -4 पे भी ओपन, -2 वाले पे भी ओपन और -1 वाले पे भी ओपन, बाकी हर जगह न्यूमरेटर से फैक्टर आए हैं, मतलब न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आए तो उनका आंसर क्लोज में आ जाएगा। तो यह रहा आपका फाइनल आंसर। आई गेस इतनी इनइक्वालिटी आप सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये वाला। तो अब की बार आप देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, 1 के अलावा 2 3 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी, अगेन यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि हमें लीनियर में चाहिए।
अब सारे लीनियर फैक्टराइज हो चुके हैं, सभी एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक तरफ जीरो भी है। डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट लिख दीजिए, इससे आएगा माइनस का 1/2, 3/2, 3/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5, माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1.5, माइनस 3/2, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर -2, माइनस 1.5 तो -2, सभी की पावर ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्लस माइनस चलने दो। 0 से बड़े वाला आंसर, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन -1/2 से ये 1.5 हटा देता हूँ, 3/2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इक्वल का साइन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ओपन ब्रैकेट लगा दो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आपको इसके फैक्टर डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके जो रूट्स आते हैं वो 1 2 3 है, एंड अगर आपको याद हो तो मैंने क्वाड्रेटिक के सिंप्लीफिकेशन बताए थे कि रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो वहां से भी आना चाहिए। और अगर आपने वो वाला पार्ट मेरा कवर नहीं किया था तो आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो कि इसके फैक्टर x-1, x-2, x-3 है, बाकी जो था वो था। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो x+1, x+2, x+3 होता। ये कुछ याद रखने वाली चीजें थी जो स्टार्टिंग में बताई गई थी। अब इस वाले क्वेश्चन को तो आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे लिखवाना चाहिए, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी का ना मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि क्या मतलब है, वेविक कर्व में ये क्या प्लस माइनस क्या शो करता है, क्योंकि जब मॉड्यूलस पढ़ोगे ना तो इसकी जरूरत थोड़ी सी लगती है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं आगे का पार्ट ले रहा हूं, बट अगर आप मतलब कवर कर लें तो काफी अच्छी बात है। एग्जांपल, ठीक है, यहां पर लगा दिया मैंने मोड, ठीक है। मोड थोड़ा सा वैसे आगे का पार्ट है, बट अभी मैं इतना चाहता हूं कि आप ऐसे पहचान पाओ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हटाओ, ये आप सबको बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर लिया, बड़ा है, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। मैं अभी बस इतना चाहता हूं कि आप ये पहचानो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वेविक कर्व से हम एक्चुअली निकालते क्या है। ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है x-1, x-2, x-3, इस पूरे की वैल्यू या फिर इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, वो हमें अगर चेक करना है तो वेविक कर्व लगती है। जैसे कि मुझे पता करना है कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो बिल्कुल इनइक्वालिटी में जो अपन ने प्रोसेस फॉलो करी है बिल्कुल वही करेंगे। तो इसको मैं नंबर लाइन पे शो करूंगा 1 2 3, अगेन सबकी पावर ओड है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें प्लस का मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर मैंने 1 से 2 या 3 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू रखी एक्स की, तो ये पूरा जो मुझे आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। जहां जहां प्लस है, अगर इसमें से मैंने कुछ भी एक्स की वैल्यू ली तो पूरे का आंसर पॉजिटिव। अगर मैंने इतने पार्ट में से एक्स की कोई सी भी वैल्यू ली, माइनस इनफाइनाइट से 1 या 2 से 3, तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया x बराबर 0 लिया, तो ऑब्वियसली 0 इस वाले पार्ट में आता है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, मतलब आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे मैंने पुट करा तो -1 -2 -3, तो आप आंसर देखो -6 मिल रहा है, मतलब नेगेटिव आंसर मिल रहा है। इसमें से कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि x बराबर मैंने 4 लिया, तो 4 - 1 3, 4 - 2 2 1, तो आंसर कितना मिला 6, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, आंसर पॉजिटिव। तो मुझे कब, अगर ये चेक करना है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो हम वेविक कर्व मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अभी बस अगर ये वाला पार्ट नहीं भी समझ में आया तो ऐसा सच दिक्कत नहीं आएगी, बट जब मॉड्यूलस पढ़ेंगे ना तब इसका थोड़ा एप्लीकेशन आएगा और तब मैं वापस इसको एक बार रिपीट करूंगा। तो अभी जो याद रखना है कि इसके फैक्टर x-1 x-2 है, बाकी आप आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स नेगेटिव वाले देख लिए, डिनोमिनेटर रेशनल वाले देख लिए, किसी भी तरीके से है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहाँ पे पावर वाले आ चुके हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आपको लिखना चाहिए x की पावर 2, इसको आप लिखोगे x-3, x+3 एंड क्वाड्रेटिक, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x+1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो अब की बार आप ध्यान दोगे ना तो कुछ फैक्टर्स की पावर ओड है, कुछ फैक्टर्स की पावर इवन है, सभी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। सभी के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट आया -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3। ठीक है, स्टार्टिंग अगेन प्लस से करना है। ठीक है, अच्छा 3 वाले पे गए तो इसका फैक्टर ओड है, मतलब पावर ओड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस। 0 पे गए, 0 वाले की पावर इवन है, मतलब सेम साइन रहेगा, माइनस था तो माइनस। -1 वाले पे गए तो अगेन माइनस, सेम साइन रहेगा। -3 के बाद -3 वाले फैक्टर की पावर कितनी है, ओड है, तो साइन चेंज। मतलब अगर नेगेटिव इस वाले फैक्टर की पावर ओड है तो चेंज। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आप इस क्वेश्चन को ना हमेशा इस तरीके से करना। एक मिनट मैं बताता हूं। ठीक है, आप क्या करना कि पहले ही नोट करके अलग से हाईलाइट कर लो। 0 वाले फैक्टर की पावर ओड है, -1 वाले की भी सॉरी इवन है, तो इवन वाले को हाईलाइट कर लो, बाकी यही चलना है। प्लस माइनस, अगर कुछ साइन अपन ने कुछ भी आप मार्क कर सकते हो कि अगर ये आया तो सेम रहेगा, ये आया तो सेम रहेगा, कुछ भी नहीं है तो साइन चेंज। अब आपको चाहिए था ग्रेटर देन 0, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन आता है, इक्वल का साइन नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहां पर आप लिखोगे x बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसका मतलब वापस समझना, इस पूरे का आंसर पॉजिटिव कब कब आएगा, इस वाले पार्ट में। इस पूरे का आंसर नेगेटिव कब कब आएगा, इस वाले में। ठीक है, इतना। अगेन इसमें आए हम तो सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। अच्छा इवन मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करके ना ऐसा लिख देता हूं, 2 - x लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो हमें लीनियर फैक्टराइज करना है तो फैक्टर करके ऑलरेडी लिख रखा है। पावर कहीं ओड है कहीं इवन है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो अब ध्यान दो, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो x - 2 की होल पावर 4 आई। अच्छा माइनस की पावर अगर इवन है तो माइनस वापस से खत्म हो गया, भस्म हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो याद ये रखना है कि अगर पावर इवन है तो माइनस से आप अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये ना मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूं तो कई सारी चीजें लगातार बोले जा रहा हूं। एज ए 11th क्लास स्टूडेंट आपको ये लिखना है। ठीक है, अगेन सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लो, यहां से आया 2, यहां से आया -2, यहां से आया 3। एक ही की पावर इवन है, 2 वाले की इवन है तो थोड़ा सा सिंबल बना लो अपने हिसाब से। बाकी अगेन वही चेक करना है, प्लस माइनस इस पे आया तो सेम रहेगा, बाकी कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा। 0 से छोटा चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आपका आंसर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि -2 से 3 तक, माइनस नेगेटिव साथ चल रहा है, ये तो पूरा लेना ही है, -3 तक। ठीक है, ये आया अपना x बिलोंग्स टू। अब क्या ध्यान रखना है कि इक्वल का साइन है। ठीक है, तो न्यूमरेटर वालों पे क्लोज, तो -2 न्यूमरेटर में है तो क्लोज, 3 डिनोमिनेटर में है तो ओपन। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको एक और बताया था कि कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक भी आ जाएगी जिसमें क्या होगा कि आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज इजीली नहीं होंगे, तो आपको क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट डी चेक करना। अगर नेगेटिव है तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं, आगे आपको बताया जाएगा, बट अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो उसको 0 वाली साइड भेज सकते हो या उसको डायरेक्ट हटा सकते हो। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 x इसको फैक्टराइज करना है तो x नहीं हो, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा यहां पर देखो, x² + 1 इसका d निकालते हैं, डायरेक्ट तो फैक्टराइज हो नहीं रहा। a² + b² का कुछ फॉर्मूला नहीं होता, तो d चेक करा, b² b 0 है तो b² -4a × c, तो ये माइनस आया। अगर ये नेगेटिव आया है, ठीक है, तो इसको तो हटा दो। 1 < 0 होता है क्या,
1 0 से छोटा नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को बोलते हैं 5, इस तरीके से लिखते हैं। ये एक चीज़ याद रखना, वैसे बेसिक सेट नोटेशंस पता हो तो आप समझ जाएंगे कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है तो 5 आ जाएगा। इसी की जगह अगर ऐसा आ जाता तो ये तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है, तो इसका आंसर होता x बिलोंग्स टू r, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें चेक करना है। अच्छा, एक चीज, 4 ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑब्वियसली 4 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर भी एक चीज और सीख सकते थे कि d नेगेटिव है ना, तो याद रख लो कि अगर d नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कभी हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। ये एक और चीज आपको लिख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि ये पॉजिटिव नंबर आया d नेगेटिव, मतलब क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव। अभी अपन जितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 0 की साइड चला गया, तो 1 डायरेक्ट आ गया। 4 ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको 0 वाली साइड भेज सकते हो, तो 0/4 0 हो गया। ठीक है, आप इसको चेक करिए, फैक्टराइज करने जाओगे तो नहीं निकलेंगे। डी चेक कर लेते हैं एक बार, b² और -4ac 12, तो डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव आ रहा है मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो। ठीक है, अब देखो यहां पे एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, बट आप ध्यान दो तो एक्स हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो एक माइनस कॉमन यहां से लेना ही पड़ेगा अपने को। तो माइनस से माइनस गया तो 3/x² -x -1 < 0, इतना आया। 3 ऑलवेज पॉजिटिव उस तरफ भेज दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, 1/x² -x -1, डी निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, बट रूट्स आ भी नहीं रहे डायरेक्ट। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब रूट्स आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओ तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो -b प्लस माइनस वाला। तो पहले आपको रूट्स निकालना है, तो इसके आएंगे 1 ± √5/2, तो एक रूट आ रहा है इसका 1 + √5/2, और एक रूट आ रहा है 1 - √5/2। तो अब रूट से अगर आपको, जैसे एक क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स पता है, तो फैक्टराइज कर सकते हैं अपन बड़े आसानी से। क्या क्या आएंगे, x माइनस पहला फैक्टर, और x माइनस दूसरा फैक्टर। ठीक है, < 0। अब फैक्टराइज कर चुके हो, तो जैसे आपने लिखा था ना ये अपने पास आ गए थे x - 2x, ये फैक्टर लिखे हुए, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट तो यहां से निकालेंगे कितना आएगा, 1 - √5/2, और ये आएगा 1 + √5/2, प्लस माइनस प्लस। आपको 0 से छोटा चाहिए था, मतलब ये वाला, तो कितना आ जाएगा, -∞ से 1 - √5/2, सॉरी 1 - √5/2 से 1 + √5/2, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो ओपन आएंगे ही आएंगे, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। थोड़ा सा लेवल आपको हो सकता है कि एज ए 11th क्लास स्टूडेंट इस वाले पार्ट में लगे, बट विथ प्रैक्टिस आप आ जाएगा, ये वाली चीज भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखना, जैसे कि यहां पर 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2x - 2/x < 1, इस x का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव वेरिएबल है, तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो कि 1 वाला इधर आए तो -1, एलसीएम आप ले सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया ये, x - 2/x < 0। इसके बाद तो अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है,
अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 2/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो इसको इस तरफ लेके आए, ठीक है, एक तरफ जीरो बनाना भी होता है, वैसे ये भी हमारा पहला ही टूल है, ठीक है। अब आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नीचे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हम ऑलरेडी फैक्टराइज ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x+2 अपॉन x और x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसके आंसर्स लिख लीजिए अगेन, सबकी पावर ओड है, इस पे भी फैक्टर बनाना है, 0, 2 और ये वाला -2, सबकी पावर ओड है, प्लस माइनस 0 से बड़े वाले के लिए तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो बढ़ते हैं अपन आगे। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, एक और चीज़, इनइक्वालिटी में आप डायरेक्ट कैंसिल आउट मत करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक फॉलो करना है। x-1 x-2 माइनस वाला लेकर आए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x-1 x-2 x+3, यहाँ पर मुझे x+3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और यहाँ पर मुझे x-1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लिया है, कैंसिल आउट हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 + 1 4 को तो आप उस तरफ भेज सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि आई थिंक अब आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो अच्छे से। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब तो आपके लिए बड़े आसानी, 3 फैक्टर है, 1 2 और इससे आएगा -3। सो प्लस माइनस सबकी पावर ओड है, पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए तो ये आपका आंसर, -3 से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, हर जगह ओपन ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छा, अब आपका क्या काम है, एज ए 11th क्लास स्टूडेंट्स, आपको जो भी शीट मैंने प्रोवाइड करी है उसमें आप एक्सरसाइज 1 आपको पूरी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 आपको पूरी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप रोकिएगा, एक्सरसाइज 1 को पूरा लगाइएगा, उसके डाउट्स जो भी हो क्लियर करिएगा एंड देन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और आप चाहो तो अगले 2-3 क्वेश्चन और देख लो, पर उसके बाद बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ऐसा सच कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सा प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने। हाँ, देखना, जैसे कि आपका दिमाग यहाँ पर क्या कहेगा कि -1 अपन ले आते हैं, x² < 0, x-1 -x² -x -1 अपॉन x² + x + 1, ये कैंसिल आउट, -x -2 अपॉन x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लिया, उस तरफ भेजा, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था तो x+2 आ गया, x² + x + 1। इसके रूट्स निकालने के लिए गए तो निकाल नहीं पा रहे हो, डी चेक किया तो नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आया तो इसको उस तरफ भेज दिया तो 0 आया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये हटा दिया हमने, ऐसे भी बोल लो, तो x+2 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि -2 से इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन क्यों रखा गया था कि आप ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक स्टार्टिंग में ये याद ही हो जानी चाहिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करेंगे तो पता चलेगा कि ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई करा तो -1 को उस तरफ लेके गए तो x+2 ऐसा आया, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज कर दिया, x+2 की तरफ मुंह ओपन होना चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो वही एक ही बात है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो डायरेक्टली इसको 2 स्टेप में कर पाओगे, अदरवाइज इतनी स्टेप्स लग जाएगी, बट इनिशियल फेज पे अगर आप कुछ भी करो बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा, इसके रूट्स नहीं निकल रहे बट डी निकालने के लिए जाओगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसको 0 वाली साइड भेजा तो ये हट गया। e की पावर x मैंने बताया था कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हटा दो, तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बचा। अच्छा, इसका भी डी निकाला तो ये भी ऑलवेज, सारे के सारे 0 वाली साइड चले गए, कितना बचेगा 1 < 0 होता है क्या, नहीं होता, तो आंसर x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि x² पॉजिटिव है तो x² + 1 भी ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0/x² + 1 0, तो सिंपल सा आपके पास बचा 1/x² - 1, तो इसको लिख दिया x - 1 x + 1।
आई थिंक अब आप प्रैक्टिस इतनी कर चुके हो कि इसको मुझे आंसर तक लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है। मोड एक्स प्लस वन भी आपको मैंने इनिशियली बताया था कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप चाहो तो स्टार्टिंग वाला पार्ट वापस से देख सकते हो। और e की पावर एक्स, स्टार्टिंग वाला पार्ट मतलब जब मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी के लिए कितने स्टेप्स है, वो 7 स्टेप्स, अगर आपको याद हो तो। ऑलवेज पॉजिटिव हटा तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बचा x माइनस 5 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते आप सबको आता ही है, ठीक है। इसको ब्रैकेट बना के एक फैक्टर की तरह ट्रीट कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो उधर भेज सकते हैं। तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख लो रूट 5 का होल स्क्वायर, तो x माइनस रूट 5, एक्स प्लस रूट 5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना लो। ये फैक्ट सबकी पावर ओड है तो साइन कंटिन्यूसली चेंज हो गई। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से रूट 5, इसकी वजह से माइनस रूट 5। रूट 5 की वैल्यू भी याद रखना 2.2 के करीब होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आप याद रख सकते हो। 0 से बड़ा चाहिए आंसर, तो प्लस वाला, तो माइनस रूट 5 से 0 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है। इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर वाले पे क्लोज, डिनोमिनेटर वाले पे ओपन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्वेश्चन ले रखा है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब तो याद हो गया होगा। मोड एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। नाउ फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्शन और यूनियन जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था उसको इस तरीके से भी लिख के दे सकते हैं, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, सेम है, यहां पर और होना चाहिए, तो आप चाहो तो इसे हटाकर और लिख सकते हैं। और तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो देखना, जैसे कि इसको पहले इसका आंसर निकालिए, तो इसके लिए अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा। x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 से लेकर 2 तक, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव, तो माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पे हमेशा ओपन, इक्वल है और न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं तो क्लोज ब्रैकेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सेम चीज आप यहां पर करेंगे, सो आपको दिखेगा कि x माइनस 4 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका आप आंसर निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा क्लोज माइनस 1 से ओपन क्लोज 4, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर, ये सेकंड वाले का आंसर। दोनों को इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों को नंबर लाइन पे मार्क करना पड़ेगा। तो दोनों को नंबर लाइन पे मार्क करा। पहले इसको कर लेते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1 पहले कलर में मार्क करना है, क्लोज 2 से इनफाइनाइट सेम लेवल पर, ठीक है। इसके बाद हमें ये वाला मार्क करना है, माइनस 1 से 4, माइनस 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। पहला काम इंटरसेक्शन निकालना काफी आसान होता है। इंटरसेक्शन निकालना है मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आप देखिए, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, 1 तक दोनों ने इंक्लूड करा, 2 भी दोनों जगह इंक्लूडेड है, 4 भी। तो इसका आंसर कितना आएगा इंटरसेक्शन का, एंड वाले का, मतलब इस वाले का माइनस, अच्छा क्वेश्चन सेम है ना, ये एक्सप्रेशन सेम है, बस बीच में एंड और का डिफरेंस है। माइनस 1 से 1 यूनियन 2 से 4, माइनस 1 भी दोनों जगह इंक्लूडेड है, 1 भी दोनों जगह इंक्लूडेड है, 2 भी दोनों जगह, 4 भी जगह। तो इंटरसेक्शन का आंसर ये आ रहा है। बीच में तो यूनियन ही आता है, कुछ भी करो, दिस वाला पार्ट और दिस वाला पार्ट, तो बीच में तो यूनियन आएगा। यूनियन का आंसर लेना है आपको, ठीक है। तो यूनियन का लेने के लिए आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड से चलना है, ठीक है। यहां तक आए, एक सेकेंड, यहां तक थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, यहां तक आए, ये वाला पार्ट पूरा आया, 1 के बाद यहां से मिलना चालू करा, तो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है,
ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है, ब्रेक कभी नहीं हुआ है तो पूरा कंटिन्यूसली चलते ही गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कभी ब्रेक ही नहीं हो, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, तो इंटरेस्ट यू और का आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑल। अच्छा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो और वाले का आंसर ये रहा, इंटरसेक्शन वाले का आंसर ये रहा। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, यूनियन एक बार तो लेना ही लेना है, गाड़ी चलाना स्टार्ट करो, जहां पे रुके वहां पे, ठीक है, दो रास्ते हैं, या तो ये या ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं ना, तो आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे अपन समझते हैं। यहां पे बीच में हमें x लेकर आना होता है, तो इसके लिए क्या करना होता है, देखना ध्यान से, जैसे आपके सामने अभी लिख रखा है 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -2, और यहां पर 1 से लेकर -1 होगा, ये -1 से लेकर, एंड इसको अपन एक काम करते हैं 2 कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान नहीं मतलब नंबर से अलग अलग है सारी चीजें। इसमें हमें अगर x लेकर आना है तो धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीजें हटानी होगी। एक्स्ट्रा चीजें मतलब क्या, सबसे पहले डिवाइड वाला 2 हटा दो, डिवाइड वाला -2 हटा दो। डिवाइड वाला -2 कब हटेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे आप -2 से, तो मल्टीप्लाइड बाय -2, तो तीनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये -2 से -2 कैंसिल आउट, तो 7 माइनस 3x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इक्वल यहां पे था तो इक्वल है, इक्वल यहां नहीं था तो नहीं है, माइनस का 4। अब ये +7 हटाना है, तो -7 कर दिया, तो यहां पर बचा माइनस का। देखो, प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी के साइन पे चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तभी चेंज होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो माइनस का 5, माइनस का 3x 11, ठीक है। अब इस -3 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, -3 से डिवाइड करा तो अगेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम ही बात होती है, ठीक है। सेम बात मतलब ऐसा कि -3 से डिवाइड करना मतलब बेसिकली बोल लो -1/3 से मल्टीप्लाई करना, तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो अपना जो आंसर आया वो आया है x बिलोंग्स टू 5/3 से 11/3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज 5/3 से ओपन 11/3, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 0 0, 5 कैंसिल आउट, इधर 5 का मल्टीप्लाई करा 5। अब इस पे +3 करेंगे, +3 करा तो ये तो 0 हो गया, 5 8। अब डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, यहां से क्लोज 3/2 से 4। सेम हमें इसका आंसर भी निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। अब +7 हटाना है, तो -7 करा हमने तीनों तरफ, तो यहां पर आया -1, यहां पर आया माइनस का x, 7 में से 3 गए तो -4, -1 से डिवाइड कर दो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, तो इसको आप लिख सकते हो 1 से लेके 4 तक, दोनों में से एक भी जगह इक्वल नहीं है तो दोनों जगह इक्वल। अब इसी का मैं और वाला भी सोल्व कर देता हूं और एक एंड वाला भी कर देता हूं, ताकि ये पूरा खत्म ही हो जाए कॉन्सेप्ट। 3/2 मतलब 1.5 से लेकर 4 तक, और ये वाला भी है अपना 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो 1 पे नहीं, ये वाला 1 से 4 तक, और जो सेकंड वाला है अपना ये जा रहा है 3/2 पे क्लोज, 4 पे ओपन, दोनों जगह 4 पर ओपन। अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाला पार्ट आ रहा है, सो इंटरसेक्शन वाले का पार्ट आंसर जो एंड वाला है, इसका आंसर कितना आएगा, 3/2 से 4, 4 पे ओपन 3/2 पे क्लोज। जो और वाला है, और वाले के लिए आपको बताया था कि एक बार भी आ रहा है तो उसको आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये तो एक भी जगह नहीं आया, फिर कंटिन्यूसली आती है, इसके बाद आया नहीं कुछ, तो और वाले का आंसर आएगा 0 पे ओपन, 0 पे ओपन से 4 तक गया, 4 पर भी ओपन, बीच की अब सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ चुकी है, ठीक है। अब अगला टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं,
ठीक है, आई थिंक एक दो टाइप ही बचे हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आए तो अपने को क्या करना होता है कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ अपनी पेन। अब यहां पर आपके पास आ चुका है x माइनस 2 -7 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हम यहां से यहां पर x ही बनाना है? ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से करके बताता हूं। दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी सिलेक्ट करके ये क्वेश्चन लिया है मैंने। देखना, जनरली क्या होता है कि तीनों तरफ वेरिएबल आ जाते हैं तो हमें इसमें दो पार्ट बनाने होते हैं। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो एक तरफ अब इनइक्वलिटी आ चुकी है, एक तरफ 0 बनाना है, सबको इधर ले आओ। प्लस x माइनस 2 प्लस 3 इधर आए तो -3 माइनस x इधर आए तो प्लस x। सो 2x माइनस 5 लेस देन 0। एक फैक्टर आ चुका है 5/2 प्लस माइनस, तो 0 से छोटा चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी से 5/2। ठीक है, एक बार आप इन दोनों को लोगे, जब इन दोनों को लोगे तो आपके पास आएगा 7 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू x माइनस 2, इतना आया। अब सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, -7 - x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया माइनस का 5 माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन निकाल के, मतलब कॉमन निकाल के हटा दिया, तो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास आंसर आ रहा है माइनस का 5/2 से इन्फिनिटी। अब आप ये सिंप्लीफाई कर लेना। अब हमारा काम क्या होता है, आप एक बार ये वाला पार्ट सोल्व करो, ये वाला पार्ट सोल्व करो और दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना है, जैसे ये है माइनस इन्फिनिटी से 5/2 ओपन, एंड ये है माइनस का 5/2 से क्लोज। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -5/2 से 5। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया। मतलब तीनों तरफ अगर वेरिएबल हो तो इधर के दो को सोल्व कर लो, दो को सोल्व कर लो, दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन ले लो, ये याद रखना है। ठीक है, स्पेशली इसी क्वेश्चन में, जनरली हर जगह नहीं लगेगा, जनरली तो आपको यही लगाना है। अब क्या क्वेश्चन है और मैं क्या इसमें कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पे वैसे लग पाएगा, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तीनों तरफ प्लस तो कर ही सकते हैं, प्लस किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव, तब तो साइन चेंज में मतलब साइन कुछ चेंज होता नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, प्लस एक्स कर देते हैं। ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यहां पर -7 2x माइनस 2, यहां पे ओपन था और यहां पे 3। क्या ऐसे क्वेश्चन सब बड़े आसानी से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो मैंने तीनों तरफ +2 करा तो यहां -5 आया, इधर 5 2 से डिवाइड करा। ठीक है, इस तरीके से तो डायरेक्ट अपने पास आंसर आ सकता है। 5/2 था क्या? अच्छा, ये 5/2 था, सो 5/2। सो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये हमेशा नहीं लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा भी कर देता हूं ना, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो देखो तीनों तरफ x² है, आप -x² कर दो, तो -x² करोगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब +x करोगे तो ये भी हट जाएगा, यहां पर 2x आ जाएगा और ये भी, मतलब -x जो भी करेंगे अपन। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि तीनों तरफ अपन प्लस माइनस वेरिएबल का भी कर सकते हैं, बट हर जगह यह मेथड नहीं लगेगी, आपको यही लगाना है। ठीक है, जैसे कि आई थिंक अगला क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ये रहा 5x - 1। यहां पर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, x² + x 2x + 1 7x। ठीक है, ये वाला वैसे आपको मैं टास्क में ही दूंगा, बट यहां पर आप कुछ भी करो, आंसर्स इजीली नहीं आएगा। आप कुछ भी एलिमिनेट करो, यहां पर एक साथ वेरिएबल नहीं हट सकते। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि तीनों तरफ मैंने -5x कर दिया, तो यहां पर -x आया, -5x करा तो माइनस का 3x प्लस का 1, माइनस का 5x करा तो यहां पे 2x - 3। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो,
तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x माइनस 3, सिंप्लीफाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 लेस देन 0, सो x माइनस 1, x माइनस 4 लेस देन 0। आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से 4 आंसर आएगा, आप देख लेना। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे सो माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, माइनस 1 को उस तरफ भेजा तो प्लस का 1 आया तो 2 आया। अच्छा, इसकी तरफ मुंह ओपन है तो आप पहले इसको ऐसा अरेंज कर लो, क्योंकि अपनी आदत है राइट साइड 0 देखने की। ठीक है, इसकी तरफ मुंह ओपन था, इधर भी मुंह ओपन है। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना। अगर इधर और इधर एक ही स्टेप में वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे हैं तो आप कर सकते हो, और चाहो तो एक तरफ हटा के इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो अपन ऑलमोस्ट इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक पार्ट क्या होता है कि जैसे हम 12th क्लास में जाते हैं ना, तो रेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे एक इनइक्वालिटी को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है कि कभी हमें स्क्वायर करना होता है। अभी देखो क्या करना, प्लस माइनस सिंप्लीफाई करना सीखा, स्क्वायर लिया नहीं है अभी तक, स्क्वायरिंग नहीं करी है, स्क्वायर रूट नहीं लिया है, क्यूब नहीं करा है, क्यूब रूट नहीं लिया है, रेसिप्रोकल नहीं करा है, तो ये सारी चीजों से अभी तक हम वंचित हैं। तो अगर आप ये वाला पार्ट भी थोड़ा सीख लेते हो ना, तो 12th क्लास में रेंज जो निकालने वाला क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं इन सब का मैं प्रूफ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि रिजल्ट अगर याद रख पाओ 11th क्लास में हो तो, और 12th क्लास में हो तो भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए ग्राफिकली तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, कि रेसिप्रोकल में ये होता है, इनवर्स में रूट में ये होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि इसको हम समझे तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको कैसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करना है, ठीक है, मतलब ऐसा कि इसमें 3 केसेस बनते हैं, 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर है तो इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इक्वल होगा तो इक्वल लगेगा, नहीं होगा तो नहीं। दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसा आ जाए। अच्छा, दोनों तरफ पॉजिटिव हो तब स्क्वायरिंग में और क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती, स्क्वायर भी डायरेक्ट कर दो, क्यूब भी डायरेक्ट कर दो, इवन क्यूब में तो किसी भी केस में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये वाला केस है बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा जा रहा है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये अपन अपने लिए लिख रहे हैं। अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई इक्वल का साइन था, यहां पे था तो यहां पे लगाया, यहां पे नहीं था तो नहीं लगाया। दोनों तरफ नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। लेकिन मामला चेंज हो गया, नंबर पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 1 से 4 में ना अब क्या हो जाएगा, यहां पर 1 से 4, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नंबर चेंज हो गया, ये -2 वाला इधर चला गया, ये वाला इधर साइन चेंज हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव में अपने को ध्यान रखना होता है, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, x की वैल्यू -1 से 3 तक, मतलब बीच में -1 आएगी, -1/2 आई होगी, फिर 0 आई होगी, फिर 1 आई होगी, फिर 2 आई होगी, x की वैल्यू 3 आई होगी, ठीक है, ये x की वैल्यू है। बट आपको तो एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब सभी का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1/4, 0, 1, 4, 9। तो अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 9 है, मिनिमम 0 है, पहले कम हुई 0 तक आई, फिर वापस बढ़ना चालू हुई, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, बीच में आंसर 0 तक भी आता है, क्योंकि करोगे तो 1 से लेकर 9 तक गलत हो जाएगा, 0 भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज अपन ग्राफ से देखते हैं, तो वहां पे काफी आसानी से समझ में आती है। बट
अगर स्क्वेयरिंग करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव में तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 आता है, ये बिल्कुल फिक्स रिजल्ट हमेशा आएगा ऐसा। ठीक है, और राइट साइड क्या आता है, दोनों का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो 1, इसका स्क्वायर करा तो 9, तो बड़ी वैल्यू यहां से मिल रही है तो ये आपका आंसर होगा। तो इसके स्क्वायरिंग से मिली तो हमें यहां पे 9 ऐसा आएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास आ गया x की वैल्यू -3 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो आप यहां पे एक्स स्क्वायर चाहते हो कि कहां से कहां, तो लेस देन इक्वल टू हमेशा 0 फिक्स है। राइट साइड इसका स्क्वायर करा 9, इसका स्क्वायर करा 1, तो यहां से आंसर मिल रहा है, तो यहां से आ जाएगा लेस देन 9। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग करना है। अभी के लिए याद कर लो, स्टेप्स लिखते जाना आप, स्टेप्स जो में बोलते जा, मतलब बोला है मैंने, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे। क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास तीनों तरफ क्यूब करो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तीनों केस में डायरेक्ट क्यूब कर दो। क्यूब वाले तो कोई दिक्कत नहीं देते। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें करा तो एक्स क्यूब हमने देखा तो 1 से लेके -27, एक्स क्यूब यहाँ से लेके -1 से लेके -8, और यहाँ पर एक्स क्यूब करा तो 1 से लेकर 8, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी से हो जाता है। रेसिप्रोकल करना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। किस किस में दिक्कत आती है, देखो क्यूब रूट में भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे क्यूब में करा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल, तीन चीजों का याद रखना है, और तीनों में ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट कर सकते हो। थर्ड वाले में नेगेटिव टू पॉजिटिव में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि रेसिप्रोकल वाले में दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तब तो जैसे मान लो 3/2 से लेके 7 तक दोनों तरफ नेगेटिव है, और एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे नंबर लिए ताकि रेसिप्रोकल के लिए आपको याद रहे। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तब तो डायरेक्ट कर दो, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज। ठीक है, पॉजिटिव वाले में क्या करना है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करने और रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। इसमें भी डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो और साइन चेंज कर देना, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, -7/2 का रेसिप्रोकल -2/7, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस में, तो अभी के लिए रटना है इसको, बट थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखो अगर इसमें आप रेसिप्रोकल करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, -1 का रेसिप्रोकल, मतलब -1/3 ले लेता हूं मैं, -1/3 का रेसिप्रोकल -3/1, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। ठीक है, यहां से लेके इनफाइनाइट तक, और यहां से पहले के ओपन साइन था, ओपन साइन था, बीच में यूनियन। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं एक्सप्लेन करने का, जैसे कि आप ऐसा समझो। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, -1 से लेकर 4 तक होता, तो -1 का रेसिप्रोकल -1, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, यहां से इंफिनिटी, यहां से -∞, ये आपका आंसर होता। ठीक है, कैसे आया, देखो -1 -0.5 0 1 2 3 4, ये x की वैल्यूज है, इन सबको रेसिप्रोकल करोगे। 4 को रेसिप्रोकल करा 1/4, 1/3, 1/2, 1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। तो अब ध्यान दो, 1/4 से इंफिनिटी गया, ठीक है, और इधर भी आया, तो ये थोड़ा लोचा आता है, 0 बीच में आया, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इंफिनिटी, मतलब इस तरीके से ब्रेक होगा। बाकी आप 12th क्लास में बड़े आसानी से समझोगे इसको, बहुत आसान समझना होता है ग्राफ से इसको, बट अभी के लिए याद रख लो कि बीच में 0 और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनफाइनाइट वाला, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट आएगा, इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट पहले। ठीक है, स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। ऐसा मान लीजिए कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर दिया करो। रूट लेना है ले लेंगे भाई, रूट 1 1 रूट 2, ठीक है, डायरेक्ट रूट ले लो। x की वैल्यू -2 से लेके -1 तक रूट नहीं ले सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर रूट लोगे आप तो इधर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं होता है। तो दोनों तरफ नेगेटिव हो तब रूट नहीं ले सकते, मतलब नेगेटिव वाले पोर्शन तो हटाना है, रूट नहीं ले सकते। एक तरफ नेगेटिव से लेके एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है, तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाली साइड तो रूट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव वाली साइड नहीं रूट लेना है, तो इसका वापस से याद रखना है, यहां पे क्लोज 0 आता है एंड ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद करना, चाहो तो नोट बना के हर के नीचे लिख लेना। क्यूब और क्यूब रूट डायरेक्ट ले सकते हो, स्क्वायर में स्पेशली तीसरे वाले में याद रखना है, क्यूब स्क्वायर रूट में भी ये तीसरे वाले में याद रखना है, सेकंड वाले में भी याद रखना है, पॉजिटिव में तो डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल वाले में भी याद रखना है, ये सब याद रखना, ठीक है। क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ले लो, दोनों तरफ पॉजिटिव हो दोनों तरफ नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ठीक है, अगर आप क्यूब रूट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट 1 -2, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप क्यूब रूट तो तीनों केसेस में डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। माइनस जैसे यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे ना तो क्यूब रूट से बाहर माइनस आ जाता है, कोई इशू नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमने जितने भी सीखे स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट और रेसिप्रोकल सारे के सारे निकालने, और जो आप निकाल रहे हो वो रेंज होती है, अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी है, इसके लिए सारी चीजें निकालनी है। स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर सकते हो तो 4 से इंफिनिटी, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर क्यूब करना है तो क्यूब भी कर सकते हो, 2 का क्यूब 8, इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी। स्क्वायर रूट दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, तो रूट 2 से इंफिनिटी। क्यूब रूट भी डायरेक्ट ले सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 से इंफिनिटी। रेसिप्रोकल करना है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, तो ऑब्वियसली 1/2 से 0 नहीं होगा, वो 0 से 1/2 होगा, दोनों जगह ओपन है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बस। हाँ छोटी चीज तो बताइए कि एलिप्स वाला जो चैप्टर है ना, हाँ उसके अंदर ही अपना पैराबोला भी है और अपना हाइपरबोला भी है और एलिप्स भी है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बस 5 मिनट दो मेरे को बस। तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, जैसे 2 से इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी से 2 वाले हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल में साइन चेंज होता है। -2 से -1 दोनों तरफ नेगेटिव है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ नेगेटिव हो तो कर सकते हो, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 4, तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसा लिखोगे। एक्स क्यूब डायरेक्ट कर सकते हैं, -8 से -1। स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, दोनों तरफ नेगेटिव हो। क्यूब रूट डायरेक्ट ले सकते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, माइनस बाहर आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो -1। रेसिप्रोकल दोनों तरफ नेगेटिव हो तो भी कर सकते हैं, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -1 पे बड़ा था तो -1 का रेसिप्रोकल -1, -2 का रेसिप्रोकल -1/2, दोनों जगह क्लोज। आई थिंक ये सिंपल सा पार्ट है। अब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि -3 से 3 स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में 0 पहले आता है, याद रखना है। x बड़ा नंबर, इसका स्क्वायर करा 9, इसका स्क्वायर करा 9, तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोज वाला लेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। क्यूब डायरेक्ट कर सकते हो, -27 से, ये ओपन है तो 27। स्क्वायर रूट में भी लेफ्ट साइड 0 आ जाता है, फिक्स होता है, बड़ा स्क्वायर रूट लेना है ना, हाँ,
तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये तो हट जाता है पूरा नेगेटिव वाला, केवल पॉजिटिव वाला बचता है। क्यूब रूट आप डायरेक्ट ले सकते हो। रेसिप्रोकल करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये -3 का रेसिप्रोकल -1/3, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। -3 वाले पे क्लोज था, इस पे ओपन था। सो इस तरीके से हम रेंज वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, इसके क्वेश्चंस भी आपको जो शीट आप के पास होगी तो आप उसमें से करिएगा, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं आपको बिल्कुल इसकी शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था अपना इनइक्वलिटी का, इसमें अपन ने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं। अगर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, आगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे फंडामेंटल्स अपन सारे कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।